हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेवलिंक इन रिएक्ट 19। नेवलिंक क्या, नेवलिंक हम देख चुके हैं ऑलरेडी। किस लिए काम आती है कि एक पेज से दूसरे पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है, उस केस में काम आती है नेवलिंक। बट हम नेवलिंक को, वो काम तो आती है, बट यहाँ पे ना एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और होती है हमारे पास, स्पेशल चीज़ नेवलिंक के अंदर। ये देखो, यहाँ पे नेवलिंक के अंदर हमारे पास क्या है। अगर नेवलिंक में जैसे मान के चलिए मैं अभी अगर होम पेज पे हूँ, होम राउट पर हूँ, तो होम वाली नेवलिंक एक्टिव होनी चाहिए। अगर अबाउट पे हूँ तो अबाउट पे हो जानी चाहिए। कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट पे, डैशबोर्ड पे हूँ तो डैशबोर्ड पे। वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए हम एक क्लास नेम के अंदर एज ए प्रॉप्स पास करते हैं, इज एक्टिव लाइक दिस। अब इज एक्टिव है तो वहाँ पे एक्टिव क्लास कर ऐड कर देगा, रेल्स में एम्प्टी। इसी प्रॉप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं कि नेवलिंक एक्टिव है या नहीं। उस काम को करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने app.jsx पर। यहाँ सब जगह लगाते हैं इसको, यहाँ लगाते हैं हम क्लास नेम और यहाँ पे देते हैं सिंटैक्स। यहाँ पे सेम ही देना है। देखो यहाँ पे इज एक्टिव इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करना है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम इज एक्टिव, यहाँ से निकालेंगे। अगर इज एक्टिव है, यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे कॉल बैक में रिटर्न करेंगे। यहाँ से हम इज एक्टिव है तो यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दो उसी का। टेलमेंट CSS का हम ऐड कर रहे हैं, ग्रीन 200, और एल्स में आप कुछ मत करो। बस सिंपल इतना करना है हमें। ऐसे सबके लिए कर लेंगे हम, अबाउट के लिए भी, कॉन्टैक्ट के लिए भी और डैशबोर्ड के लिए भी, ठीक है। अभी देखो इसमें इज एक्टिव, ओके। ये कंडीशन हमें इस तरीके से रेंडर करानी थी। हाँ, यहाँ पे बीजी ग्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई ना, इसलिए नहीं आई वो एक्टिव होके क्लास। यहाँ ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन और यहाँ भी ग्रीन, ठीक है। वो आने लगी ना, बट थोड़ी ये मुझे हल्की सी डार्क कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 400 करके देखते हैं। हाँ परफेक्ट, थोड़ा सा और। हाँ देखो ये होम वाली जो हमारी एक्टिव होकर आने लगी ना, 600 करके देखते हैं, थोड़ा और डार्क। हाँ देखो परफेक्ट है। अब होम वाली में अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट पे ये वाला लगाया ना हमने, 600 कर देता हूँ सब जगह में। तो बेसिकली कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नेवलिंक को हमें एक्टिव कराना है तो आपको क्या, हम कैसे करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस एक्टिव प्रॉप के थ्रू आप इस एक्टिव प्रॉप निकालेंगे और वहाँ से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव होती जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हम नेस्टेड वाले राउट इस पर भी कर सकते हैं, लेआउट वाले पे। अब इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। सारे का सारा मैं कोड यहाँ से app.jsx के अंदर से एक कोड कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। कॉपी करने के बाद लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे देखना डैशबोर्ड में क्या जादू होगा। ये भी एक्टिव है, प्रोफाइल पे क्लिक करा, डैशबोर्ड भी एक्टिव रहेगा क्योंकि डैशबोर्ड इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। और ऐसी सेटिंग्स में सेटिंग एक्टिव हो गई, सेटिंग वाला पेज आ गया और डैशबोर्ड एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इस एक्टिव प्रॉप का यूज़ करके एक्टिव क्लासेस दिखा सकते हैं अपने नेवलिंक पे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि कैसे आप, अगर हमारा होम राउटर है तो होम को एक्टिवेट कराओगे, अबाउट का है तो अबाउट को, कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट को, और डैशबोर्ड को, और डैशबोर्ड के अंदर और नेस्टेड राउट को भी हम कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं, एक्टिव लिंक ऐड कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय।